अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सैयद नूरुद्दीन एंड यू आर वाचिंग सैयद नूरुद्दीन ऑफिशियल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई जनाब कारी मेरुल्लाह साहब ने मुझे तो किया था इदारा और मस्जिद ज़ुन्नूरैन में। रास्ते से गुज़र रहा था तो बच्चे मिले, एक मौलाना उज़ैरुल्लाह का बेटा है और दूसरा कारी सैफुल आजम का। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप ज़रा सलाम करें ताकि मेरे नाज़रीन आपको देखें। सो आप देख सकते हैं, मैं कारी मेरुल्लाह की तरफ जा रहा हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं गांव की तरफ से ट्यूबवेल जहाँ से पूरे गांव को पानी सप्लाई हो रहा है। सो रास्ते से गुज़र बसर था। जो कारी मेरुल्लाह के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो कारी मेरुल्लाह हम उम्र है और हम बचपन हमारे साथ में गुजरी। हम पले बड़े एक साथ ही साथ में मदरसे में पढ़ते रहे, लेकिन वो फिर बाद में ऐसा हुआ कि कारी मेदुल्ला साहब जो है दरस निज़ामी की तरफ चले गए और हम दरस निज़ामी से असरी उलूम की तरफ चले गए। ये आप देख सकते हैं गांव की खूबसूरती। मेरे साथ सफ़र करते हुए आप गांव की खूबसूरती भी देखेंगे और जिस मकसद के लिए आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको इदारा और मस्जिद ज़ुन्नूरैन, जो मेरा अपना गांव है जहाँ मेरे वालिदैन पले बड़े हैं, ठीक है। और अब यहाँ से जो है ना वो थोड़े से माइग्रेट हुए नीचे की तरफ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई है। यह देख सकते हैं मैं टॉप पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ से आपको सारे गाँव नज़र आएंगे क्योंकि मेरा गाँव थोड़ा सा हाइट पे है और बकाया जो गांव है डेरको शाडक इस वाले साइड पे सामने आप बड़ा पहाड़ भी देख सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट शांगले का हिस्सा है। तो आप ना मेरे साथ जो है ना एक्सप्लोर करेंगे मेरे ज़िले को भी यहाँ ऊपर से टॉप से। लेकिन जो मकसद है वो ये है कि दरस निज़ामी हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप दरस निज़ामी हासिल नहीं करते, फ़र्ज़ करें, तो आपकी जो इस्लाम के जो बुनियादी 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, आप उनको भी आसानी से समझ नहीं सकते। ये हमारा उजरा है जो पश्तो कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब मैं एंटर हो रहा हूँ इदारा मस्जिद ज़ुन्नूरैन में। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत बच्चे पगड़ियों के साथ देख सकते हैं। जब आप मस्जिद में एंटर होते हैं तो आपको स्पिरिचुअल आपको जो है सुकून मिलता है। जहाँ आपको पता है यही मस्जिद हमारे लिए सबसे जो है ना पूरी दुनिया में पाकीज़ा जगह है और मुसलमान चाहते हैं कि सुकून पाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ये अंदरूनी हाल है मस्जिद का, मदरसे का, और जहाँ पे बाजमात नमाज़ पढ़ाई जाती है। आप बाहर लेके जा रहा हूँ मैं आपको। कारी साहब बैठे हुए हैं, कारी साहब उमेरुल्लाह। ये कुछ बच्चे जो आप देख सकते हैं मंज़िल सुना रहे हैं और साथ में जो है सबकी सुना रहे हैं। तो ये जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब भी आपने हाफिज़ बनना हो, ये इतना आसान नहीं है जितना हमें दिखता है क्योंकि इस प्रोसेस में सालों लगते हैं। एक प्रोग्रामर कोडिंग को जिस तरह लगते हैं कुछ सालों, इसी तरह एक हाफिज़ बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है नमाज से पहले और आपने आना है, और उसके बाद 11 बजे 12 बजे के बाद फिर 2 बजे फिर शाम तक, फिर जो है असर के बाद छुट्टी होती 5 बजे, 5 बजे के बाद फिर आपने 1 घंटा रेस्ट करके शाम को फिर आना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इनका एक रूटीन होता है। ये दरख्त आप देख सकते हैं, ये पुराना मेरे बाबा अजदाद ने लगाया था, हमारे बड़ों ने बुज़ुर्गों ने लगाया था। इस मस्जिद की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो मैं समझता हूँ कि उमेरुल्लाह के लिए एज़ाज़ की बात है, क्योंकि उमेरुल्लाह के बहुत सारे कज़न हैं, उमेरुल्लाह के वालिदैन साहिबान हैं, उसके अंकल्स वगैरह हैं। लेकिन जो शरफ़ अल्लाह ताला ने कारी उमेरुल्लाह को बख्शा है वो किसी और को नहीं बख्शा। ये इतने सारे बच्चे, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ज़िम्मेदारी है इतने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि ये बच्चे कल बड़े होंगे, इसमें से कोई कारी होगा, कोई हाफिज़ होगा, कोई आलिम होगा, कोई जो है ना दुनिया की असरी उलूम की तरफ जाएगा। तो ये कारी उमेरुल्लाह के लिए एक असास है। और जिस एज़ाज़ की बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि कारी उमेरुल्लाह साहब अपने दादा मरहूम की वर्से को संभाल रहा है, क्योंकि उनके दादा मरहूम जो है वो आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले 30-35 साल पहले यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चे, वो तालिब इल्म जो दूर दराज इलाक़ों से आते थे, देखे तो शांगला साइड से ऊपर शिंगलदार वाली जहाँ के दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे आज भी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, और वो बच्चे यहाँ पे स्टे करते थे, यहाँ पे ठहरा करते थे वीकली या मंथली के हिसाब से, ठीक है। ये आप अकब में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सीन। मेरा पूरा गाँव नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं शाडक कंडर। यहाँ पे 2 गाँव हैं काफ़ी पॉपुलस। तो साथ साथ में आपको बच्चे भी दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे होंगे कोई 8 से 10 साल के, और ये बच्चे पढ़ने आते हैं। ये बहुत ही एज़ाज़ की बात है उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक बच्चा भी हाफिज़ बन गया तो उनके पेरेंट्स की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। और एक ऐसा बंदा जिन्होंने ख़ुद जो है दर्स निज़ामी से भी पढ़ा है, हिफ़्ज़ किया हुआ है, और साथ में जो है असरी उलूम भी पढ़े हैं। तो मैंने एक चीज़ जो द थिंग दैट आई फाउंड ऑल द टाइम अमेजिंग स्टडिंग इन मदरसा, वो मतलब ये है कि जो चीज़ मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की है असरी उलूम और दर्स निज़ामी से, वो ये है कि आपको जब भी आप एंटर होते किसी भी मदरसे में, मस्जिद में, किसी भी इदारे में जो दर्स निज़ामी का हो, वहाँ पे आपको
ڈسپلن ملے گا، آپ کو پنکچوالٹی ملے گی، آپ کو morality ملے گی، آپ کو پولائٹنس ملے گا، اخلاقیات، آداب، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے ایمان اور مذہب کا حصہ ہے، یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. لیکن when it comes to like عصری علوم، یہاں پہ آپ کو تعلیم تو ملے گی لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ کم ملے گی. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ یہ لنڈے کے سیکولر میرے پیچھے پڑ جائیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. دیٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. پھر قاری صاحب سے میں نے کہا کہ قاری صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ بچوں کو ذرا اندر لے کے جائیں تاکہ میں بچوں کا آخری ایک اوور آل ویو لے لوں، پھر میری واپسی ہوگی. عمیر اللہ کی اس محنت اور اس برکتوں کی وجہ سے انشاءاللہ ایک دن یہ گاؤں دین کا ایک گہوارہ بن جائے گا، اور اللہ پاک ان برکتوں کی وجہ سے عمیر اللہ کے دادا مرحوم کی درجات بلند فرمائے. بہت بڑی محنت ہے. اور آخر میں قاری صاحب نے کہا کہ آپ چائے پیے بغیر نہیں جا سکتے. قاری صاحب نے ناشتے کا اہتمام کیا تھا. قاری صاحب نے تکلیف کی تھی، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے رزق میں برکت فرمائے. اور آج کا ولاگ میں کوشش کروں گا کہ بس یہی تک ہیں. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو فالو، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل.